जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आदि शक्ति माता जगत जननी के अनेक रूप हैं, परंतु मुख्य रूप से उन्हें ज्योति स्वरूपा माना जाता है। भारत देश में माता रानी के हजारों छोटे बड़े मंदिर हैं, परंतु ज्वाला रूप में जहां माता जी का मंदिर विराजमान है, ऐसा मंदिर भारत देश में केवल एक ही है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। यहाँ पर माता रानी 9 ज्वालाओं के रूप में विराजमान है। इन ज्वालाओं को सम्राट अकबर ने भी बुझाने का प्रयास किया था, परंतु बाद में उसे भी नतमस्तक होना पड़ा था। मित्रों, हिमाचल की ज्वाला देवी के अलावा एक मंदिर और भी है, जहाँ माता रानी 7 ज्वालाओं के रूप में विराजमान है। जी हाँ मित्रों, आज हम आपको माता रानी के इसी मंदिर लिए चलते हैं, जहाँ के बारे में जानकर आप निश्चित ही दंग रह जाएंगे, क्योंकि यह मंदिर भारत में नहीं बल्कि एक मुस्लिम देश में है, जहाँ हिंदुओं की संख्या ना के बराबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। मित्रों, एक ऐसा देश जहाँ की आबादी 95% मुस्लिम है। इस देश में सनातन हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा आज भी जिंदा है। यही नहीं, ऐतिहासिक महत्व के साथ धरोहर को भी समेटे हुए है यह देश, जहां पर मां दुर्गा की अखंड ज्योति जल रही है, और वो देश है अजरबैजान। जी हाँ मित्रों, यह सुनकर आपको आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन यह वही अजरबैजान है जहां पिछले दिनों आर्मेनिया और तुर्की के साथ युद्ध चल रहा था। कैस्पियन सागर के पश्चिमी किनारे पर पूर्वी यूरोप और एशिया के बीच एक मुस्लिम देश अजरबैजान है। अजरबैजान दिल्ली से 2700 किलोमीटर दूरी पर है। इस देश की राजधानी है बाकू। यहीं पर ज्वाला देवी का यह प्रसिद्ध मंदिर है। इसे हिंदू फायर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में सिंधी, सिख और हिंदू व्यापारियों द्वारा सिल्क रूट पर करवाया गया था। सिल्क रूट पर बसा सुरखानी शहर व्यापारियों का पसंदीदा बाजार हुआ करता था। सुरखानी में स्थित इस मंदिर में सैकड़ों वर्षों से अखंड ज्योति स्वतः प्रकट होकर जल रही है। इस मंदिर को टेम्पल ऑफ फायर या फिर व्यापारियों की भाषा में आतिशगाह भी कहा जाता है। मित्रों, यहाँ मान्यता है कि यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। यह मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप और यूरोप के बीच अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्राचीन अवशेष है। अजरबैजान का सिल्क रूट जो एशिया और यूरोप को जोड़ता था, यह एशियाई व्यापारियों के लिए आकर्षक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। भारतीय और एशियन व्यापारियों द्वारा लगातार पवित्र अग्नि की ज्वालाओं की कथाओं के प्रचार प्रसार के कारण 16वीं सदी के अंत तक वहां पर भारतीय और एशियन व्यापारी तथा तीर्थयात्री वहां पर माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचने लगे। तब इस जगह पर एक मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर पंचकोणीय है, जिसमें बीच में आंगन है तथा आसपास कोठरी बनी हुई है। इन्हीं कोठरी में व्यापारी लोग विश्राम किया करते थे। साथ ही हिंदू तथा पारसी साधु संत उपासना व तपस्या किया करते थे। ईरान के पारसी लोग भी यहाँ पूजा करने आते थे। पारसी लोग इसे अपना मंदिर मानते थे, परंतु पारसी विद्वानों द्वारा इस स्थल की जांच करके इसे मूल रूप से हिंदू मंदिर घोषित किया गया। इस मंदिर के गुंबद पर त्रिशूल है, जो हिंदू धर्म में मां दुर्गा और शिव जी का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ओम गणेशाय नमः मंत्र लिखा हुआ है। यहीं पर विक्रम संवत 1802 की तारीख भी अंकित है, जो सन 1745-46 के बराबर है। साथ ही एक शिलालेख पर देवनागरी भाषा में 5 पंक्तियां लिखी हैं, जो ज्वाला जी तथा अन्य हिंदू देवी देवताओं का आवाहन है। संस्कृत के 2 शिलालेखों में भगवान गणेश और ज्वाला माँ का आवाहन है तथा अन्य लेखों में भगवान शिव का आवाहन किया गया है। इसमें सूर्य तथा स्वास्तिक भी अंकित है। इस पंचकोणीय अग्नि मंदिर परिसर में प्रत्येक द्वार पर संस्कृत या पंजाबी में कई शिलालेख हैं। यह शिलालेख फारसी में भी है। कुल मिलाकर यहाँ 14 संस्कृत, 2 पंजाबी तथा 1 फारसी शिलालेख है। कहा जाता है कि इस मंदिर परिसर क्षेत्र में धरती के नीचे प्राकृतिक गैस का क्षेत्र था, जो इस प्राकृतिक आग का कारण था। 18वीं सदी के अंत में वहां से पूजा करने वाले पुजारी चले गए। तब से पूजा बंद हो गई और इसके बाद 19वीं सदी के शुरुआत में तेल और गैस के लिए आसपास जमीन की खुदाई की गई और 1969 में आग की प्राकृतिक लपटें बुझ गई। सोवियत शासन के दौरान सुरखानी क्षेत्र में पेट्रोलियम संयंत्र लगाने के कारण तीर्थयात्रियों ने भी आना लगभग बंद कर दिया था।
तब से यह मंदिर सूना रहता है। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर बुद्ध देव नामक व्यक्ति ने बनवाया था, जो कुरुक्षेत्र हरियाणा के माझदा गांव का रहने वाला था। मंदिर में मौजूद शिलालेखों में यह भी वर्णित है कि उत्तम चंद व शोभराज नामक व्यक्तियों की भी मंदिर निर्माण में अहम भूमिका थी। सोवियत शासन और सुरखानी में पेट्रोलियम उद्योगों की स्थापना के बाद 1883 से मंदिर में पूजा पाठ बंद हो गया। तब से ना ही वहां माता के जयकारे लगते हैं और ना ही वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ मरती है। सन 1975 में इस अग्नि मंदिर को संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया। अब यहाँ बाकू शहर के मुख्य गैस पाइपलाइन द्वारा अग्नि मंदिर में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। 1998 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए सूचीबद्ध किया गया था और 2007 में अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने इसे राष्ट्रीय हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर रिजर्व एरिया घोषित किया था। साल 2017 में विदेश मंत्री रही स्वर्गीय सुषमा स्वराज भी अजरबैजान के बाकू में अग्नि मंदिर पहुंची थी। 3 दिवसीय दौरे के दौरान उन्हें एक वेदी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते देखा गया था। तो मित्रों, अजरबैजान के इस मंदिर के विषय में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।